कनाडा एक इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है और सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स आते हैं कनाडा में वो इंडिया से आते हैं। और इंडिया और कनाडा के बीच में जो भी अभी भी इश्यूज चल रहे हैं वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। सो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, बट उसको अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है लास्ट फ्यू वीक्स में। सो आपको जैसे पता है कि G20 जो चल रहा था इंडिया में, जस्टिन ट्रूडो वहां पे गए थे, विजिट किया उन्होंने। और जैसे सबको प्रेसिडेंशियल सीट दिया गया था, जितने भी डिप्लोमेट गए थे, जितने भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स गए थे, जस्टिन ट्रूडो को भी दिया गया था। बट उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैं प्रेसिडेंशियल स्वीट में नहीं रहूंगा, मैं एक रेगुलर रूम में रहूंगा होटल के। सो फर्स्ट थिंग वो, फिर आते हुए उनका प्लेन खराब हुआ जिसकी वजह से 2 दिन का डिले किया। और वो डिले नहीं होना था, इंडिया की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एयर इंडिया 1 जो प्लेन है जो प्राइम मिनिस्टर यूज करते हैं वो ऑफर किया गया कि आपको 2 दिन का वेट ना करना पड़ेगा जब तक आपका प्लेन ठीक नहीं हो रहा है। वो भी डिनाई कर दिया गया रिक्वेस्ट, और 2 दिन रुकने के बाद फिर वो कनाडा वापस आए। और यहाँ पे आके ही पार्लियामेंट में ये एक अनाउंसमेंट करी कि हरदीप सिंह निज्जर जिनका असैसिनेशन हुआ था उसका लिंक है, पोटेंशियल लिंक है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। ये अनाउंस करके यहाँ के इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा में एक्सपेल कर दिया गया। सो ये सब कुछ सुनने के बाद इंडिया में भी रिटेलिएशन किया गया और वहां पे कनेडियन जो डिप्लोमेट था उनको एक्सपेल कर दिया गया। विद इन 5 डेज बोला कि आप वापस जाओ कनाडा। एंड फिर इसके बाद कनाडा ने एक्शन लिया, यहाँ से ट्रैवल एडवाइजरी एक जारी कर दी अपनी वेबसाइट पे कि आप ट्रैवल अगर कर रहे हो इंडिया में सो कॉशन लो, और पूरा डिटेल वहां पे दिया गया। इसके रिटर्न में फिर इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी विद ऑल दी टेररिस्ट लिंक्स जो कनाडा में है या फिर इंडिया में है, जो भी लिंक्स थे कि आप ट्रैवल कर रहे हो विद कॉशन करो। एंड उसके साथ ई वीजा इशू करना भी बैन कर दिया। अब ये जो सबसे बड़ा स्टेप था ई वीजा इशू करना, उससे बहुत लोगों को इम्पैक्ट होगा। अब उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब जब से ये ई वीजा इशू करने का बैन लगाया है 21 सितंबर से इंडिया ने, बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि अब कनाडा से इंडिया ट्रैवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पीआर की फाइल लगेगी नहीं लगेगी, इंडिया से कनाडा ट्रैवल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा जो बंदे ट्रैवल करते हैं कनाडा से इंडिया इंडियन पासपोर्ट पे करते हैं। सो सबसे पहला केस वो लेते हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है। आप कनाडा से इंडिया ट्रैवल कर पाओगे, देयर वोंट बी एनी इशू। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, मे बी यू हैव पीआर और मे बी यू हैव ट्रैवल वीजा फॉर कनाडा, बट आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, सो देयर वोंट बी एनी कंसर्न, यू वुड बी एबल टू ट्रैवल टू इंडिया। सेकेंड केस लेते हैं, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, आप कनाडा में हो, आपके पास कनेडियन पासपोर्ट है, बट उसके साथ आपके पास ओसीआई कार्ड है, तब आप इंडिया ट्रैवल कर पाओगे, उसमें कोई चैलेंज नहीं आएगा। थर्ड केस लेते हैं कि आपके पास ओसीआई कार्ड भी नहीं है बट आपके पास कनेडियन पासपोर्ट है। कनेडियन पासपोर्ट के साथ आपको चाहिए होगा ई वीजा। अगर आपके पास ऑलरेडी ई वीजा है तो आप अपने कनेडियन पासपोर्ट पे इंडिया ट्रैवल कर सकते हो। बट यहाँ पे एक और सिचुएशन आती है कि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट भी है और मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट भी है। वो कैसे होता है? कनेडियन पासपोर्ट, लेट से आपको 1 महीने पहले कनेडियन पासपोर्ट मिला, आपको सिटीजनशिप मिली है, अब आपने इंडियन पासपोर्ट अपना सरेंडर नहीं कराया, सो उस केस में आप इंडियन पासपोर्ट पे इंडिया ट्रैवल कर सकते हो, बट देयर इज अ क्लॉज कि वो सिर्फ 3 महीने के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जून के महीने में कनेडियन पासपोर्ट मिला है, जुलाई अगस्त सितंबर तक ही आप इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हो। अगर उसके बाद करते हो आपको पेनल्टी लगती है। सो एक ये थोड़ा सा क्लॉज भी है, एक केस है, बट आपको 3 महीने के अंदर वापस आना पड़ेगा इस केस में, बिकॉज यू कैन नॉट कीप 2 पासपोर्ट्स। इंडिया जो है वो ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड नहीं करती है। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अब फोर्थ सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। जिनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट भी नहीं है, जिनके पास कनेडियन पासपोर्ट है बट वो ई वीजा लगवाना चाहते हैं। लेट से किसी को दिवाली पे अब जाना था, उनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है, या फिर कोई मैरिज है,
या फिर कोई फैमिली मेंबर बीमार है इंडिया में, या फिर कोई कनेडियन सिटीजन इंडिया ट्रैवल करने जाना चाहता है और वो ई वीजा लगवाना चाहता है, ओसीआई कार्ड नहीं होगा उसके पास, वो इशू करना बंद कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रॉम 21 सितंबर। अब जो ई वीजा है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि उसको सबसे ज्यादा कौन यूज करता है। 90% जो ई वीजा यूज होता है वो बाय इंडियंस ही होता है, जिनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है, जो कनेडियन सिटीजन्स हैं, जो सिर्फ एक साल में या फिर 2 साल में एक बार वहां पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, या फिर किसी इमरजेंसी में उनको जाना पड़ता है। बहुत कम पॉपुलेशन है कनेडियंस की जो एज अ टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं ई वीजा लेके। सबसे ज्यादा मेडिकल रीजंस के लिए जाया जाता है अगर कनेडियन इंडिया जाते हैं। सो बेसिकली ई वीजा जो बैन हुआ है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंडियंस को ही होगा जो कनाडा में है, अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं, इंडिया जाके दिवाली सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई मैरिज है या फिर पेरेंट्स हैं ई वीजा लेके उनसे एक बार मिलने जाना चाहते हैं। सो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंडियंस को ही आएगी जो मे बी कनेडियन सिटीजन्स हैं। सो ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि जल्दीबाजी में ये सिचुएशन यहाँ से कुछ भी एस्केलेशन हो रही है, फिर वहाँ से रिटेलिएशन हो रहा है। सो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी हो रहा है, प्रॉब्लम सारी आ रही है जो सिटीजन्स हैं, स्पेशली इंडियंस हैं, उनको सारा ये फेस करना पड़ रहा है। बट आई विल जस्ट रेकमेंड कि ये सिचुएशन एस्केलेट और भी हो सकती है। सो इस टाइम पे थोड़ा शांत रहने से ही फायदा है, और सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा आप ज्यादा इंडल्ज ना हो किसी की साइड भी लेके, बिकॉज गवर्नमेंट्स विल बी ट्रैकिंग एवरीथिंग, ऑल दी एक्टिविटीज, एंड वो आपके ट्रैवल पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। सो दैट विल बी माई सजेशन। सो बाकी जितनी भी केसेस मैंने बताए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आपके स्पाउसल वीजा के लिए लगे हुए हैं प्रोसेस फाइल, उसमें कोई डीले नहीं होगा। जो इमिग्रेशन की आपकी फाइल लगी हुई है उसमें कोई डीले नहीं होगा। जो स्टूडेंट आपकी फाइल लगी उसमें कोई डीले नहीं होगा। सिर्फ एंड सिर्फ ई वीजा न्यू इशू करने बंद हुए हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे अंटिल फर्दर नोटिस। बट इसमें डेली, जैसे मैं आपको बताया, डेली अपडेट हो रहे हैं फ्रॉम इंडिया साइड, फ्रॉम कनाडा साइड। सो इस टाइम पे मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि यू नेवर नो कि गोइंग फॉरवर्ड अगले हफ्ते में और नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या प्रोग्रेस होती है, क्या सिचुएशन एस्केलेट होती है, डी एस्केलेट होती है। सो अभी ट्रैवल करना क्या कितना सही रहेगा नहीं रहेगा वो आप देख के करो कि अर्जेंट नहीं है तो अभी सिचुएशन को देखो, क्या न्यूज में आ रहा है और कितने अपडेट्स आ रहे हैं, अभी क्या चीज पे बैन लगा है। बिकॉज जस्ट इन केस अगर मैं वर्स केस सिनेरियो सोच के चलूं कि यहाँ से कोई ट्रैवल तो इंडिया कर लिया, कनाडा से इंडिया चले गए, बट जस्ट इन केस ये एस्केलेशन जो भी पॉलिटिक्स चल रही है इसके केस में फ्लाइट्स बैन हो गई, सो पीपल माइट गेट स्टक देयर। सो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर सिचुएशन अर्जेंट है देन ट्रैवल करो और फॉलो करो न्यूज को कि क्या, बिकॉज डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। सो ये क्लैरिफाई करना चाहता था कि कुछ भी ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है यू कैन ट्रैवल। सिर्फ एंड सिर्फ न्यू ई वीजा इशू करने पे अभी थोड़ी देर के लिए बैन लगा है, वो आप डेली जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। कोई और आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कमेंट में बता देना, वी विल बी एबल टू आंसर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जिसको भी कंफ्यूजन है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में, उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।